स्वागत आप सभी का एक बार फिर से न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, दीपावली है। दीपावली को लेकर चारों ओर खुशियां हैं, लेकिन एक असमंजस है कि आखिर दीपावली 20 को मनाई जाए या फिर 21 अक्टूबर को। चिंता मत कीजिए, इसीलिए एक खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि जो भी असमंजस की स्थिति है आपके मन में, वो सब कुछ दूर हो सके। और आखिर दीपावली कब मनानी है, किस तिथि को मनानी है, किस शुभ वक्त में मनानी है, उन तमाम चीजों को लेकर आप इस खास कार्यक्रम में जान पाएंगे। इतना ही नहीं, दीपावली के दिन आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको क्या भोग लगाना है, किस तरीके से आपको उनका पालन करना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो भी भ्रांतियां, जो भी असमंजस आपके मन में है, ये सभी आज उस कार्यक्रम के जरिए आप भी दूर कर पाएंगे। तो दीपावली को लेकर चारों ओर खुशी है। उधर अयोध्या नगरी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। और इसी बीच चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर आपके हर सवाल का जवाब इस कार्यक्रम के जरिए आपको मिलेगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सैवी सिंह ज्योतिष आचार्य जुड़ गई हैं और डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी जुड़ गई हैं, ज्योतिष आचार्य। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये जो असमंजस की स्थिति है, दो तिथियां पड़ रही हैं। कोई कह रहा है 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए, कोई कह रहा है 21 अक्टूबर को मनाई जाए। आखिर कौन सी तिथि सही है? करिश्मा कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कौन सी तिथि को दीपावली मनाई जाए और पूजा कब की जाए? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में दीपक जगमगाते रहें, आपकी ये दीपावली मंगलमय हो। और ये जो एक जंग छिड़ी हुई है कि 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, तो मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमें जो मुहूर्त है, जिस जिस समय पे माता लक्ष्मी की पूजा आराधना होती है, जैसे कि महानिशक काल होता है। दूसरा, शाम के समय में सात्विक माता लक्ष्मी की पूजा होती है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है, साथ साथ सिंह लग्न जो रात्रि काल में महानिशक काल में हमें मिलता है, जो कि अगेन स्थिर लग्न होता है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमें मिल रही है 20 अक्टूबर की शाम से रात्रि। और जो तिथि हमें मिल रही है वो दोपहर में 3:45 से लेकर के और अगले दिन 21 अक्टूबर 5:54 तक हमें वो तिथि मिल रही है, जिस कारण से जो है रात्रि का जो महत्व है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और अमावस्या तिथि जो हमें मिल रही है वो 20 अक्टूबर की रात में मिल रही है। तो इसीलिए 20 अक्टूबर को दिवाली कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो उदय तिथि को लेकर के लोग कह रहे हैं कि दीपावली मनानी चाहिए, मगर देखिए त्योहार जो होते हैं ये हम कोई भी तिथि देखते हैं तो उसको उदय तिथि के अनुसार ही देखा जाता है। मगर जब बात आते हैं ऐसे त्योहारों की जिसमें रात्रि का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे दीपावली है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, तो ये जो चीजें होती हैं हम इसमें तिथि को ना देखते हुए रात्रि को कंसिडर करते हैं। तो रात्रि के समय पे हमें पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि मिल रही है, इसलिए 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं शुभ समय की। तो पूजा का जो संध्या काल का शुभ समय रहेगा वो 6:08 से लेकर के 8:23 तक का रहेगा। तो इस दौरान माता लक्ष्मी की आप सात्विक तरह से पूजा आराधना कर सकते हैं। वृषभ लग्न की बात करें तो शाम के लगभग 7:12 से लेकर के और 8:21 तक का जो है हमें वृश्चिक लग्न मिल रहा है, जो कि स्थिर लग्न है, जिसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं स्थिरता लाने के लिए। अगर हम स्थिर लग्न में पूजा आराधना नहीं करते तो कहीं ना कहीं पूरे साल भर हमारी जो है वो दुविधा बनी रहती है या शिकायत बनी रहती है कि धन जो है रुकता नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला होती है, इसलिए स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए। दूसरी, अगर निश्चित काल की बात करें तो निश्चित काल का रात्रि का मुहूर्त रहेगा 1:14 से लेकर के रात्रि 3:04 तक का, तो महानिश्चित काल में। और स्थिर लग्न भी यही समय का रहेगा, तो इस समय पे आप महानिश्चित काल में माता लक्ष्मी की उल्लू वाहन के साथ पूजा आराधना कर सकते हो, माता काली की भी पूजा आराधना। ठीक है। और शैवी सिंह जी, अब जैसे कि उदया तिथि की बहुत मान्यता है कि जिस दिन से सूर्योदय होता है उसी दिन को हम ये तिथि पर त्योहारों को मनाते हैं। अब इस बीच असमंजस देखिए कहाँ पर है, दर्शकों को भी और कहीं का एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों को भी इस चीज को लेकर है कि उदया तिथि की मान्यता के अनुसार कई ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि हमें दीपावली 21 को मनानी है। ऐसे में लोग ऐसी भ्रांतियों में फंसे हुए हैं कि आखिर वो किसके बात को सच माने। सबसे पहले न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को, सुचित्रा जी आपको और मेरी फेलो पैनलिस्ट करिश्मा जी को इस 5 दिवसीय महोत्सव और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी के घर में दीपक रोशनी भी लेकर आए, माँ लक्ष्मी आशीर्वाद भी लेकर आए और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आए, यही हमारी मनोकामना है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज के टाइम तक भी हम लोग जो है वो ये जो तिथि में मतभेद है कि 20 को दिवाली मनाए या 21 को दिवाली मनाए,
ये पंचांग की तिथि का मतभेद नहीं है, ये इंग्लिश कैलेंडर से मिलने वाली डेट्स का मतभेद है कि हम 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या 21 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब हम सोलर कैलेंडर से, यानी कि जो ग्रेनिच मीन टाइम होता है, उससे जब हम तिथियों की गणना करने लग जाते हैं तो ये सही तरीका नहीं है। पंचांग उपयुक्त जो तिथियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो घंटे का, जो कि दिन का समय होता है, हम अक्सर कहते हैं कि एक दिन जो है वो 24 घंटे का है। नहीं, चंद्र उदय और चंद्र अस्त, यानी कि चंद्रमा की स्पीड, चंद्रमा की गति से जब आप दिन का निर्माण करते हैं तो यही जो दिन होता है कभी 19 घंटे का और कभी 26 घंटे का भी होता है। और ऐसे में ये लाजमी बात होती है कि कभी ना कभी तिथि वृद्धि हो सकती है और तिथि क्षय हो सकती है। अब जब दीपावली की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दीपोत्सव ये वो समय होता है जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, आप कुबेर जी की आराधना करते हैं, आप गणेश जी की आराधना करते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में शुभता और शुभ समाचार जो है ये पर्व लेकर आ रहा है। तो 5 दिवसीय पर्व इस बारी 6 दिवस का हो रहा है, मतलब कि ये आपके जीवन में ज्यादा सकारात्मकता लेकर आ रहा है। तो 2 दिन अगर आपको दीपावली मनाने का उत्सव मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, 2 दिन तक आपको अगर भगवान का स्मरण करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं मानती हूं कि ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज, राइटफुली जैसे आचार्य जी ने अभी कहा कि 20 तारीख को ही आपको दीपावली का पर्व जो है वो मनाना चाहिए। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले दीपावली के समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक चीज ये है कि आपको जो इस समय के दौरान तिथि की प्राप्ति हो रही है, यानी कि जो आपको निशीत काल चाहिए, जो आपको प्रदोष काल चाहिए, ये दोनों ही चीजें जो हैं ये आपको प्राप्त होंगी, ये आपको प्राप्त होने वाली है 20 की शाम को, संध्या काल में, क्योंकि उसी टाइम स्थिर लगन की प्राप्ति हो रही है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, उसकी प्राप्ति आपको स्थिर लगन चाहिए, जो कि आपको 20 को मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने फैक्ट्री में बढ़ोतरी के लिए पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसके लिए 21 तारीख का जो मुहूर्त है वो ज्यादा उत्तम है, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 20 तारीख को जो तिथि है वो 3:45 से प्रारंभ होती हुई अगले दिन 5:55 तक ही रहने वाली है। और वो जगहें जहां पर संध्या, यानी कि जहां पे सूर्यास्त जो है वो 5:30 बजे से पहले हो जाता है, वो लोग 21 को भी दीपावली का पर्व जो है वो मना सकते हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पे, अधिकतर स्थानों पर ये जो सूर्यास्त है वो 5:30 से पहले नहीं होगा। इसी वजह से प्रदोष काल और अमावस्या की तिथि पे स्मरण करता हुआ जो छूता हुआ प्रदोष काल है वो 20 तारीख को ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सब परिवार, आप सभी को 20 तारीख को ही दीपावली मनानी है। तो देखिए, असमंजस में आपको भी नहीं फंसना है दर्शकों, 20 तारीख को दीपावली मनानी है। जैसा कि सैवी जी ने बताया कि अगर आपको किसी कारखाने में या फिर अपने व्यापार के स्थान पर पूजा करनी है तो उसके लिए 21 अक्टूबर उत्तम समय होगा। हमारे साथ अश्विनी मंगल भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं वो भी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत और आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और यही सवाल होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, उनको खुश किया जाता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कैसे हम खुश कर सकते हैं भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी को, जो साल भर हमारे जीवन में और आजीवन कहें हमारे जीवन में संपन्नता रहे और हम सभी कष्टों से दूर रह सके? सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जय श्री राम। पहला नंबर, समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र पावन पर्व दीपावली में दीप उत्सव की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं, जैसे एक बार आप क्वेश्चन फिर अपना दोहराइए, क्या कह रही है? जी सर, ज्योतिषाचार्य, मेरा सवाल ये है कि भगवान गणेश, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, माता लक्ष्मी जिनको प्रसन्न करने के लिए ये पूजा अर्चना और उनको खुश करने के लिए घरों को सजाया जाता है ताकि माँ की जो कृपा है वो बरसती रहे, ऐसे में वो क्या पूजन विधि होगी कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके? देखिए, सबसे पहला नंबर, अगर सब किसी को मंत्र तो पता नहीं है, जैसे अगर जिसको मंत्र है, सबसे बड़ी बात क्या, या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्म नाम कृत हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सकम पुण्य नाम भव भाव लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम।
माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली को हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। देखिए सबको सब कुछ नहीं पता है, सिर्फ आप माँ को एक हम लास्ट में क्या कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरो यद पूजितम मयम देवी पर पूरा तदस्तुम, कि माने मैं ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपका आराधना कर रहा हूँ। सिर्फ आप भगवान के सामने दीपक भी अगर आप जला देते हैं तो भगवान दीपक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। आप एक रोली ले लीजिए, रोली, पुष्प, चावल, भगवान को सिर्फ आप तिलक लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, और जो कुछ हो भी आप जो कुछ भी हो आप उसको भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी तो वैसे भी प्रसन्न रहती है, वो चंचल है, चंचल स्वभाव, ये एक जगह रुकने वाली नहीं है, वो तो हर जगह चलती रहती है। इसलिए माँ को सिर्फ आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, हे माँ हमारे घर में आप सुख शांति रखिए, और जब भी जहां हो जैसे भी हो सभी कष्टों का दूर हरण आप करें। ठीक है। ये करते हुए आप जो है माँ का लक्ष्मी का पूजन करिए, सबसे सुख शांति समृद्धि रहे। ठीक है। अश्विनी मंगल जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ और दर्शक भी लगातार ये समझने की कोशिश में है कि आखिर दीपावली के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी है जो हमारे जीवन को थोड़ी भी दुविधा में डाल सके, या फिर माता लक्ष्मी जिससे रुष्ट हो जाए। जी, हमें अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना की जरूरत होती है, क्योंकि साफ सफाई जहां होती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरा, मदिरा पान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और माता को आप गोमती चक्र जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी माता प्रसन्न होती हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ताकि गणेश जी प्रसन्न हो, और गणेश जी के बाद आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और दोनों की पूजा में उनको मिठाई और फुलियां ये सब जरूर आप चढ़ाएं, ताकि वो प्रसन्न हो और लक्ष्मी जी की कृपा सारे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहे। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने के लिए कुछ तो चीजें हैं, जैसे हम भी घर पर किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उनके फेवरेट चीजों को उनको देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ऐसे में जब भगवान के घर का, जब आपके घर पे भगवान का आगमन होगा तो उनके लिए भी आपको कुछ विशेष चीजें हैं जो फॉलो करनी होगी। करिश्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि माता लक्ष्मी को भोग में क्या अर्पित करें, भगवान गणेश को भोग में क्या अर्पित करें। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे समय में जब अमावस्या है और लगातार सब पूजा करना चाहते हैं, पंडित जी नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, ऐसे में जो घर के लोग हैं वो किस तरीके के पूजन विधि का पालन करें। देखिए, जब हम पूजा विधि की बात करते हैं तो भोग की पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो भोग में जो है माता लक्ष्मी को खीर आपको जो है वो अर्पित करनी है। और यही नहीं कि सिर्फ हमें माता लक्ष्मी या गणेश जी की पूजा करनी है, हमें दीपावली के समय पे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी जी को हमें स्थिर करना होता है तो नारायण जी का वास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कार्तिक मास है तो नारायण जी की पूजा विशेष जो है महत्व रखती है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इनको जो है आप जो खीर है उसका भोग लगाएं। खीर जो है केसर की खीर का भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर हम गणपति जी की बात करें, गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो गणपति जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। कुबेर जी की समय पे पूजा आराधना की जाती है, तो कुबेर जी को जो है आप पीले रंग की बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। और वहीं पे जब हम पूजन करते हैं तो माँ सरस्वती का भी आवाहन करते हैं, ताकि हमें धन को सही तरह से यूज करने के लिए बुद्धि भी हो। तो इसीलिए माता सरस्वती को सफेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं, जैसे सफेद खोए से बनी हुई या पिस्ता से बनी हुई जो काजू से बनी हुई बर्फी होती है उसका भोग लगाएं, बहुत शुभ रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूजा विधि की। देखिए, पंडित जी अगर नहीं आपको मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने घर के जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे जो है आप माता लक्ष्मी की चौकी लगाएंगे। और इसके साथ साथ वहीं पे आप जो देवी देवता है, जैसे कुबेर जी को हमने स्थापित किया, लक्ष्मी नारायण जी को स्थापित किया, लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित किया, माँ सरस्वती को स्थापित किया, तो ये जो है आप चौकी बनाएंगे, लाल रंग के वस्त्र पे सभी प्रतिमाओं को स्थापित कर देंगे। इसके बाद जो है माता लक्ष्मी को आप जो चीजें बहुत प्रिय है, जैसे कमल गट्टा है, गोमती चक्र है, लक्ष्मी कौड़ी है, काली कौड़ी है, पीली कौड़ी है, ये सारी चीजें जो है माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। साथ साथ माता लक्ष्मी को इलायची, केसर आप जो है वो चढ़ाएंगे। इसके साथ साथ गणेश जी को आप हल्दी की गांठें जरूर चढ़ाएंगे, तुरबा जरूर चढ़ाएंगे। माँ सरस्वती को पीले पुष्प आप चढ़ाएंगे।
इसके साथ साथ आप जो है कुबेर जी को भी पीले पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप पूजा विधि जो है स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र आपको लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाने हैं, गणेश जी को नहीं चढ़ाने हैं। जब हम पूजा रात में ठीक है, करते हैं, जाहिर सी बात तो है, क्योंकि करिश्मा जी छोटी छोटी विधि और छोटी छोटी जो गलतियां आमतौर पर लोग करते हैं, इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिस वजह से दर्शकों को ये समझाना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सैवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम कहते हैं कि भगवान गणेश भी हैं जिनको प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी है जिनको प्रसन्न करना है, कई प्रकार के उनको भोग लगाते हैं, चीज़ें चढ़ाते हैं। ऐसे में जो हम माता लक्ष्मी को कमल चढ़ाते हैं, कमल के पुष्प चढ़ाते हैं और भी कुछ विशेष ऐसी सामग्री हैं जो माता को चढ़ाते हैं, इनका क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बात सारी आ जाती है आपकी आस्था की। जैसे कि आचार्य जी अभी बता रहे थे, आचार्य ब्रिजेश जी ने बोला कि आपकी जो भावना है वो सर्वोपरि है। आप कितने सक्षम है कुछ देने के या नहीं, वो भगवान को पता है कि आपका कितना सामर्थ्य है। तो आप जो भी आपकी मनोकामना है उसको मांगते हुए अगर सिर्फ एक दाना अक्षत भी, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है वो चीज जिसका कभी क्षय ना हो, वो धान जिसका कभी क्षय ना हो, जिससे आपको आपके जीवन में अक्षय रूप से प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो। तो छोटी छोटी चीज भी जो आप माँ लक्ष्मी के समक्ष भोग अर्पित करते हैं, वो अगर आप शुद्ध मन से शुभ भाव से अर्पित करते हैं तो उससे विशेष करके लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कुछ चीजें होती हैं जिसका विशेष करके हमें पूजन के दौरान जरूर या ध्यान जो है वो रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि जो चीजें, जो सामग्री आप माता के समक्ष अर्पित करते हैं पूजा अर्चना के दौरान या आप इस समय, क्योंकि ये सबसे भारी अमावस्या की रात भी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो दिए प्रज्वलित करते हैं उसे साफ करके रख लेते हैं, रीयूज करते हैं, बाद में कोई पर्व आएगा उस पर रीयूज करेंगे। ये आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस डेकोरेशन के लिए जो आप अपने घर से बाहर करते हैं। माँ लक्ष्मी के समक्ष लेकिन, क्योंकि इस दिन अखंड ज्योत भी प्रज्वलित होती है, माँ लक्ष्मी के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं, इन्हें आप किसी ना किसी फॉर्म से, अगर आप अपने घर में ही पानी में इन्हें सोख करके इसकी मिट्टी को आप फिर से मिट्टी की तरह बना के आप इसे अपने घर के पौधों में, गमलों में डालिए, ताकि माँ लक्ष्मी के पूजन से जो भी सामग्री आई है वो पूरे साल विशेष करके आपके घर में उसकी शुभता जो है वो बनी रहे। दूसरी चीज, जो अखंड ज्योत का दीपक प्रज्वलित होता है उससे जो राख निकलती है, उस राख को आपको फेंकना नहीं चाहिए। वो लोग जिन्हें अक्सर नजर दोष लगता है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है या रोग ग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को इस राख का तिलक अपने कान के पीछे नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो भी रोग, कष्ट या परेशानियां हैं या जो भी नेगेटिविटी है, नजर दोष है, वो सभी खत्म हो। ठीक है। और साथ में जो माता रानी के समक्ष आप चीजें अर्पित करते हैं, चाहे वो अक्षत हो, चाहे वो कमल गट्टे के बीज हो, चाहे वो गोमती चक्र हो, ये सभी चीज माता को प्रिय मानी जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 16 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, और इन्हीं 16 रत्नों को जब आप माँ लक्ष्मी के समक्ष रखते हैं, जब आप उन्हें ये भेंट करते हैं, तो उससे आपको आपके जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वो आपके जीवन में शुभता और शुद्धता आता है। ठीक है। और हमारे साथ पैनल में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आदर्श पंडित जी जुड़ गए हैं। आदर्श मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और आपके आने से मैं एक सवाल आपसे यही समझना चाहती हूँ कि आमतौर पर घरों में जब पूजा होती है तो कुबेर की एक पोटली भी तैयार की जाती है, उस कुबेर की पोटली की क्या महत्वता है और किस तरीके से उसकी पूजा अर्चना की जाए, और उस कुबेर की पोटली में दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं वो क्या क्या उसमें शामिल करें जो उनको बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान कर सके? जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि कुबेर की पोटली का बहुत महत्व है, तो कुबेर की पोटली में हम क्या क्या चीजें शामिल करें जो पूरे साल हमारे घर में शुभता लेकर आए? जी आदर्श मिश्रा जी। ठीक है। हमारे साथ ब्रिजेश मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, ये सवाल मैं आपके साथ दोहराती हूँ कि कुबेर की जो पोटली का महत्व है उसमें क्या क्या शामिल करें कि हमारे जीवन में वो शुभता लेकर आए? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, धन्वंतरी जी का पूजन होता है कुबेर जी का। जैसे धन त्रयोदशी वाले दिन जो है कुबेर जी का पूजन करते हैं, उनको कुबेर, अगर आपके घर में कुबेर जी की मूर्ति, धातु की मूर्ति है, उनको आप स्नान कराइए। पर साल में एक बार ही निकालते हैं आप कुबेर जी को तिजोरी के अंदर से, उनको आप गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से। पंचामृत जैसे सब पता है,
5 चीज से मिला हुआ चीज पंचामृत, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, बूरा हो गया, ये 5 चीज मिला हुआ पंचामृत से स्नान कराइए। फिर उनको आप वस्त्र दीजिए, तिलक लगाइए, जनेऊ भी पहनाइए उनको, यज्ञोपवीत बोला जाता है, यज्ञोपवीत पहनाइए उनको आप। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप अपने मनोकामना के अनुसार, जैसे कुछ हर चीज का मंत्र है, जैसे यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजा पुरस्तात् आयुष्मग्नम शुभम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, आप यज्ञोपवीत दीजिए। और उसके बाद आप उनको जो भोग आप लगाते हैं, जैसे कि आप उस दिन आप कौड़िया जैसे बताते हैं, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीज आपका आवश्यकताएं वाली चीजें जो कि एक पोटली में बांध करके आप रखते हैं, जो कुबेर जी को चढ़ाते हैं। सुपारी हो गया, लौंग इलायची हो गया, जिससे कि हर चीज का लॉजिक है। जैसे खीर बताते भी, जैसे बता खीर ऐसा चीज है, जैसे आपको जैसे धान नहीं होता, धान, बिल्कुल, धान को जब आप भूजते हो तो उसका पीछे वाला हिस्सा खील में चिपका रहता है। तो उसी तरीके आपका भगवान के साथ जो है लगाव बना रहे प्रॉपर। एक दिन में आप जो है कुबेर जी का पूजन कर करके दूसरे दिन उनको लाल या पीले वस्त्र में फिर जा करके उनको अपना स्थान दे दीजिए उसी तिजोरी के अंदर जहां आप अपना रखते हैं पैसे। ठीक है ब्रिजेश जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए कुबेर की पोटली का भी अपना एक महत्व है। हमारे साथ अश्विनी मंगल जी और आदर्श मिश्रा जी भी लगातार बने। अश्विनी मंगल जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आजकल बाजारों में चाइनीज लाइट्स ने और रंग बिरंगी लाइट्स ने बहुत जगह ले ली है, ऐसे में दीप का महत्व खत्म हो गया है। दीप का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जो आमतौर पर पारंपरिक तौर पर हम तेल और मिट्टी के दिए का जलाते हैं? जी, दीपक का बहुत महत्व होता है, क्योंकि दीपक जब जलता है उसको देखते हैं तो उसको त्राटक कहते हैं, और जब देखते रहते हैं तो हम उससे बहुत जल्दी आत्मविश्वास के साथ में कोई भी काम कर सकते हैं। जब भी आपका मन उचाट हो तो आप किसी भी दीपक को अगर उसकी लो को देखते रहें बिना पलक झपकाए, तो जब तक आंखों से आंसू ना आ जाएं उसको देखते रहें, तो आप जो है अपने आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। मतलब तो कह अपने सकते आप को हैं कि इसका कंसंट्रेट सीधा तौर पर फायदा हमें आंखों को भी मिलता है और साइंटिफिक रीजन है इसका। ठीक है, जी, समय का और अभाव है, साथ में इसलिए मैं दिवाली एक में बार आदर्श पंडित जी से एक सवाल कर लेती हूँ। आदर्श पंडित जी, कल दीपावली का खूब महत्व है, त्योहार है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, ऐसे में किस रंग का वस्त्र अगर हमारे भक्त धारण करेंगे तो उससे उनका विशेष लाभ प्राप्त होगा? जी आदर्श मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। ठीक है, हमारे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, और दर्शकों के मन में ये जो असमंजस की स्थिति थी, कैसे पूजा करें, किस विधि पर करें, किस तिथि पर करें, इन तमाम चीज़ों को दूर करने का काम हमारे मेहमानों ने भी किया। और दर्शकों, आप सभी की दीपावली बहुत शुभ हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसे, यही हमारी कामना है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।